हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, ये रहा दूसरा पाठ, जिस जिस पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके लेखक हैं तुलसीदास। ठीक है। तो दोस्तों, पहले मैं तुलसीदास जी के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था, जिनका जन्म 1532 में हुआ था। ठीक है। और इनकी बहुत सी रचना अवधि और विनय पत्रिका तथा ये जो पत्रिका है सब इन्होंने लिखा है, और इन्होंने रचना ब्रज भाषा में किया था। और इनकी मृत्यु 1623 में हो गई थी। यही जो दो चार मुख्य बातें हैं मैंने आपको बता दी हैं। अब आइए क्वेश्चन आंसर पर सीधा चलते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सॉरी दोस्त, थोड़ा सा मिस्टेक भाव हो गया, गलत ऑप्शन टिप गया, इसको यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखिए। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? सांख्य भाव, मधुर भाव, श्रृंगार भाव या दास्य भाव? तो तुलसीदास की भक्ति जो है ये दास्य भाव की है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका जो कथन सही है, परशुराम राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे थे। ये जो कहानी है राम लक्ष्मण जी और खासकर लक्ष्मण और परशुराम जी, आपको पता है कि परशुराम भगवान बहुत ही क्रोधित और मतलब गुस्सा वाले व्यक्ति थे। और जो लक्ष्मण भी थे, जो लक्ष्मण भगवान भी थे, ये भी बहुत अंदर से गुस्सा वाले व्यक्ति थे। ये अपने मान मर्यादा को हमेशा गिरने नहीं देते थे, और परशुराम जी भी अपने मान मर्यादा को कभी हमेशा गिरने नहीं देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसके बारे में थोड़ा सा लास्ट में आपको पूरी तरह से मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, निम्न में से उदंड और निडर लक्ष्मण को किसने कहा था? तो किसने कहा था पता है? परशुराम जी ने कहा था कि ये जो तुम हो एकदम निदंड और बिल्कुल भी बिना लाज शर्म वाले व्यक्ति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एक एक वचन ही करोड़ों ब्रज के समान है, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन परशुराम जी ने कहा था। किसको कहा था? तो लक्ष्मण जी को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम किसके पुत्र थे? तो परशुराम जी जो थे ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। इसमें टोटल 27 क्वेश्चन है। पहले बता देता हूँ, 27 में से इस पार्ट से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। 4 का आप उम्मीद भी मत रखिएगा, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। पहले बता दे रहा हूँ, जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ। ये झूठा आश्वासन नहीं दूंगा आपको कि 5 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे फाइनल एग्जाम में। 3 से 4 क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, 4 तो कभी नहीं आएगा, 2 या 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाके प्रिय न राम बेदही, यह पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है और किस रचना से ली गई है ये पंक्ति? तो छठा का राइट आंसर होगा रामचरित मानस से। सीधे आपको मैं आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा, आपका भी समय बहुत ही मूल्यवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवितावली में किसके प्रति तुलसीदास ने भक्ति भाव प्रकट किए? तो कवितावली में किसके प्रति तुलसीदास ने भक्ति भाव प्रकट की है? 7 का इज द राइट आंसर, राम के प्रति, श्री राम जी, राम भगवान जय श्री राम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए? तो उन्होंने तर्क यही दिए थे कि सभी धनुष एक समान है, और श्री राम ने ब्रह्मवश धनुष को नया समझा था। ये परशुराम जी ने लक्ष्मण जी ने परशुराम को कह रहे थे कि सभी धनुष एक समान है, और प्रभु श्री राम तो बस धनुष को बस यूं ही नज़र से देख रहे थे, आजमा रहे थे, पर वो टूट गया, तो उसमें इनकी क्या गलती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में दास शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो 9 का इज द राइट आंसर होगा, राम के लिए हुआ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर किस अवसर पर श्री राम धनुष तोड़ते हैं? तो किस अवसर पर तोड़ते थे? तो सीता संवर में, आपको पता है, आप रामलीला देखे होंगे, सीता जी का जो ब्याह हो रहा था, शादी हो रहा था, तो उनके पिताजी जो थे उन्होंने शर्त रखा था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उनकी विवाह
अपनी पुत्री से मैं करा दूंगा। तो राम जी ने तोड़ा था, आपको पता है, इतना तो आपको पता ही होगा बिल्कुल। अगर ये सब समझ लीजिए कहानी के तौर पर, अगर कहानी आपको याद है ना तो पेपर में आप यूं ही एकदम क्वेश्चन को देखते हुए ऑप्शन को उड़ा दीजिएगा, एकदम समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम का अर्थ क्या है? संवाद में शंभु धनु, शंभु धनु शब्द का अर्थ क्या है? तो शंभु धनु शब्द का अर्थ है शिव जी का वस्त्र। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण संवाद के आधार पर बताइए कि लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को कैसा बताया है? तो परशुराम ने लक्ष्मण को वचनों को शिव जी के क्रोध के समान बताया है और व्रज से भी कठोर बताया। इसका राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में धनुष के टूटने पर क्रोधित परशुराम को शांत करने के लिए राम के द्वारा कहे गए वचनों के आधार पर उनके स्वभाव की कौन सी विशेषता उजागर होती है? तो 13 का इज द राइट आंसर विनयता भी होगा, सत्यप्रियता भी होगा, निडरता भी होगा और उपरोक्त सभी होगा, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा कौन सी है? अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बताया इनकी भाषा कौन सी है, अवधी भाषा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो किस छंद का प्रयोग हुआ है दोस्त मेरे? तो चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, आपको एग्जाम में आने की 99% संभावना है। तो 16 का इज द राइट आंसर होगा तुलसीदास। तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्त मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट कलर में चेंज कर लेता हूँ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर बताइए कि रघुकुल के लोग किन पर दया करते हैं? तो रघुकुल के लोग किन पर दया करते हैं? देव जाति पर भी, ब्राह्मणों पर भी, भक्तों पर भी, उपयुक्त सभी। इसका इज द राइट आंसर 17 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पद में परशुराम लक्ष्मण को क्या दिखा रहे हैं? तो परशुराम लक्ष्मण को क्या दिखा रहे हैं? परशुराम जी के पास हमेशा कौन सा हथियार रहता था? उनका फरसा। जैसे इंद्र भगवान के पास उनका हड्डी वाला हथियार रहता है ना, आप देखे ही होंगे, वैसे ही परशुराम जी के पास फरसा वाला हथियार हमेशा अवेलेबल रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर कुम्हड़बतिया के उदाहरण से लक्ष्मण की किस विशेषता का पता चलता है? तो उनका विशेषता का पता चलता है निर्भीक थे और साहसी थे और वीर व्यक्तित्व थे, यानी उपरोक्त सभी। आंसर इज द राइट आंसर 19 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार बताइए कि परशुराम ने विश्वामित्र को क्या शिकायत की? उन्होंने शिकायत की थी कि लक्ष्मण की अज्ञानता के बारे में, कि इनको लक्ष्मण जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वह किससे बात कर रहे हैं और किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, कैसे निडर होकर बात कर रहे हैं। परशुराम जी ने अपने गुरु विश्वामित्र को यह बात कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पंक्ति में भानुवंश राकेश कलंक, भानुवंश राकेश कलंक में कौन सा अलंकार है? और यहाँ पर अब अलंकार आपको पढ़ना पड़ेगा, फिलहाल इसका आंसर बता देता हूँ मैं। रूपक अलंकार इज द राइट आंसर होगा। आप अलंकार पढ़ लीजिएगा, या मैं इसके लिए स्पेशल एक 10 मिनट का वीडियो बना दूंगा, आपको बिल्कुल तरह से समझ जाइएगा आप। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर लक्ष्मण के किस बात से परशुराम नाराज थे? तो उन्होंने किस बात पे नाराज थे? तो लक्ष्मण ने परशुराम से बड़ बोलेपन का मजाक उड़ाया था, बात सही है। लक्ष्मण ने भरी सभा में चुनौती दी थी परशुराम जी को, यह भी सही है। लक्ष्मण ने परशुराम के कठोर वचनों पर कठोर व्यंग किए थे, यह भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द सही होगा, 22 का डी। ये सब जो कहानी है, आपको कहानी एकदम तरह पे कहानी की तरह याद कीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है कहानी की तरह याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर की तरह आप याद कीजिएगा तो थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन कहानी के तौर पर याद कीजिएगा भाई मेरे, तो मज़ा आ जाएगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पद के आधार पर लक्ष्मण ने परशुराम के किन गुणों की ओर संकेत किया है? किन गुण की ओर संकेत किया है? वीरव्रती के, धैर्यवान के, शांत के, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। अब 23 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पद में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है? अब यहाँ पर मुहावरा पढ़ना है, तो मुहावरा देखिए कौन सा लग रहा है।
हरा ही हरा सूझना, आपे से बाहर होना, तिल का ताड़ बनना, आकाश से बातें करना, ये चारों ही मुहावरा है। पर इस कविता के आधार पर कौन सा होगा? हरा ही हरा सूझना इज द राइट आंसर, 24 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पद के आधार पर लक्ष्मण किस पर व्यंग कर रहे थे? किस पर व्यंग कर रहे थे? तो आपको पता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, परशुराम। ये जो कहानी है परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच की पूरी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पद के आधार पर परशुराम के गुरु कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया। परशुराम के गुरु कौन थे? इनके गुरु थे 26 का इज द राइट आंसर, भगवान शिव। भगवान शिव को ये बहुत पूछते थे। भगवान शिव के समझ असली एकदम चेला थे परशुराम जी। इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पद में मैं तुम्हें तो कालू हांक जनू लावा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए भाई, ये तो अलंकार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपका आंसर इज द राइट आंसर ये होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए थोड़ा सा आइए इनकी परिचय, जो कवि परिचय है इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जिनके लेखक हैं तुलसीदास। इनके देखिए तुलसीदास, एक सेकंड भाई मेरे, थोड़ा सा। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एट्टा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोड़ गए। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। ये जो यहाँ मेन टॉपिक बस याद कर लीजिए कि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गांव में 1532 में हुआ। ठीक, पहला। और उनका जन्म जिला एट्टा में हुआ, दूसरा। और तीसरा, इनकी मृत्यु कब हुई थी? देवासना 1623 में हुई। और इनकी मृत्यु बनारस काशी में हुआ था। और इनकी जो कविता है गीतावली, दोहावली, कृष्णा गीतावली, विनय पत्रिका, जिसमें से विनय पत्रिका बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, यही 2-4 फैक्ट है जो याद करने के आपके लायक है, बाकी ज़्यादा। और इनकी जो यहाँ पर एक बात और है कि कविता तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की थी। ये आपको याद रखना, ये 5-6 बातें याद रख ली, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। बाकी ये 12-13 मिनट का वीडियो है, अगर आप इसे देख लेते हैं तो हिंदी पेपर 2 इस चैप्टर से आपके 3 प्रश्न पूछेंगे। तीनों क्वेश्चन आप आराम से टच करके आइएगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।